तूने इश्क के खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। एक बार मुझे उससे मिलवा दो, मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगना चाहता हूँ। हर चीज आपकी मर्जी से नहीं होती यहाँ पे। 'Cause she is dead. मेरी माँ ने मरते दम तक आपको माफ नहीं किया था, और मैं भी आपको मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत? हाँ, रात सो नहीं सका मैं। आए बैठे। क्या हो गया? तबीयत ठीक है? दिल पे कुछ और ही बोझ है। मैं जानता हूँ कि आप क्यों अपसेट हैं। इतनी मुद्दत बाद मरियम का आपको यूं अपने सामने देखना नाराजगी, गुस्सा, नफरत का इजहार तो करेगी। मरियम का रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल है। कोई भी उसकी जगह होता वो वैसे ही रिएक्ट करता। मुझ जैसा बदकिस्मत इंसान भी होगा कोई दुनिया में। मैं अपनी बेटी को गले तक नहीं लगा सकता। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मैटर रिजॉल्व कर लूँ। अब आप इतना स्ट्रेस मत लें प्लीज, वरना सच में तबीयत खराब हो जाएगी। कहने दो खिजर, एक तुम ही तो हो जिसके सामने सारा दिल खोल के रखती है, वरना आज तक तो सिर्फ तन्हाइयों से ही बातें की। मरीम के दिल में हजारों शिकवे, हजारों शिकायतें होंगी। मैं भी सारी जिंदगी खुशियों को तरसता रहा, लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि ना वो मुझसे कुछ शेयर करेगी और ना मैं उससे कोई बात कर सकता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ अरसे में नफरतों की बर्फ पिघल जाएगी। मरियम खुद प्यार की तरसीब है, वो ज़्यादा वक्त आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं करेगी। एवरीथिंग विल वर्क आउट, मुझ पर यकीन करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा मुझे बताएं, नाश्ता घर पे करेंगे या बाहर जाके करेंगे? घर पे ही करते हैं। ओके। आई एम सॉरी, तुम सोच रहे होगे मैं कितना सेल्फिश हूँ। जब से आया हूँ अपने ही झमेलों में बिजी हो गया हूँ, तुम्हारे इश्यू पे बात ही नहीं की। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप इसी पर्पस के लिए यहाँ आए हैं, एंड आई गेट व्हाट यू गोइंग थ्रू। तुम जिसके लिए घर वालों से लड़ रहे हो वो मरियम ही है ना? आपका गैस सही है, वो मरियम ही है। वो तुम्हें पसंद करती है? जी। तुम मेरी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये जानने पर उसे कोई एतराज नहीं? वेल, जब उसे पता चला तो वो शॉक्ड थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे मना लिया। अल्लाह का शुक्र है अब हम बिल्कुल ठीक है। आओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बस रूम टाइडी करके आ रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया खिजर को, ऐसा दीदा दलेर हो गया, साफ इनकार कर दिया अपने बाप को, मलिया से शादी नहीं करूंगा। अम्मी, मैं तो खिजर का एटीट्यूड देखते ही समझ गई थी कि वो इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वरना कौन अपनी अपनी प्यारी मंगेतर को इस तरह से इग्नोर करता है? दिमाग खराब हो गया उसका। अरे भाई, ऐसी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती। न जाने किस चुड़ैल ने जादू कर दिया उसके ऊपर, किसी की बात सुनने का रवादार ही नहीं रहा। अल्लाह जाने अब क्या होने वाला है, मुझे तो धड़का ही लगा रहता है। अम्मी, उन लोगों को खबर है? अभी तक तो नहीं है, पर वहम तो लगा रहता है ना मुझे हर वक्त। अब पता चला तब पता चला।
मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अल्लाह जाने क्या होने वाला है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अच्छा ना अम्मी, आप परेशान तो ना हो, आपकी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। आप फिक्र ना करें, मैं खिजर से बात करने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ उसे कुछ। शुमाइल को ले आती, मेरा दिल बहल जाता। मैं आपको पता है वो यहाँ आके कितना तंग करता है। घर में सुकून से था, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगी, आई प्रॉमिस। हाँ, नेक्स्ट टाइम यही कहती रहती हूँ तुमको। तुमने कैरामल लाके कहा था ना? थैंक यू। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन है, यू वांट टू कम विद? सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अली चाचू की तबीयत खराब है और उन्हें अकेला इतनी देर नहीं छोड़ सकता। तुम पूछोगी नहीं उनको क्या हुआ? मरियम, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम क्या बिल्कुल अली चाचू के बारे में नहीं जानना चाहते? किधर जाना उनके बारे में जाता है जो जिंदा हो। वो मेरे लिए कब की मर चुकी। मरियम, आई नो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे बाप इतनी उम्मीदें जोड़कर बस पाकिस्तान से सिर्फ तुमसे मिलने आए थे, और अब टूट और हार कर वो अकेले वापस जा रहे हैं। उनको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कन्फेस किया है ना, ही इज एक्सट्रीमली गिल्टी अबाउट व्हाट ही इज डन। खजर मुझे तब छोड़ के गए थे जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब 20 साल के बाद उनको एहसास हुआ है, उन शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगना चाह रहे हैं, उससे कुछ फिक्स नहीं होना। 20 साल खजर। मुझे कन्फेस करने से मामा वापस नहीं आ जाएंगी, वो वक्त वापस नहीं आ जाए, मेरा बचपन वापस नहीं आ जाए। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। द पॉइंट इज, माना टू रियलाइज द मिस्टेक। ही सुनो मेरी बात, ही इज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तुम मॉम को लेके सबसे ज्यादा अपसेट हो ना। अगर वो आज यहाँ होती तो वो भी उन्हें माफ कर चुकी होती। नहीं, वैसे कभी नहीं करती। और शायद करती, क्योंकि वो अली चाचू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ये मोहब्बत भी अजीब चीज है ना, पता नहीं इंसान से क्या क्या करा देती है। अगर ऐसी बात है तो एक सवाल पूछो, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो ना? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। कुछ रिक्वेस्ट करूं तो तुम मेरी खातिर करोगे? तुम बोल कर तो देखो, और देखना मैं कैसे करता हूँ। पहले अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। जवाब नहीं है ना? कैसी ये लॉजिकल बात? क्या बचपन है ये? एक रिश्ते को जोड़ने के लिए दूसरा रिश्ता खत्म नहीं करना होता, और जो इंसान ऐसा करता है वो एक कमजोर इंसान है, और मैं हरगिज ऐसा नहीं हूं। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मुझे दी,
अगर मैं उनके साथ वफा नहीं कर सकता तो तुम्हारे साथ क्या करोगे? हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, और जो कुछ अली चाचू ने किया मैं वो कभी जिंदगी में दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, खिजर भाई तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? यकीन कर लो गशा, यही सच है। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत ठुकरा दी, जिसको मैंने अपनी जान से बढ़ कर चाहा, जिसके बगैर मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, जिसकी जिंदगी में मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कमी है तुम्हें मलिहा? बड़ा मान था मुझे अपने इस रिश्ते पर, इस अंगूठी ने जोड़ा था। तुमने भी तो बहुत लापरवाही बरती मलिहा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, नजर रखो उस पर, उससे अपनी मोहब्बत का, अपनी शिद्दत का इजहार करो, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। यकीन उस पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर था कशफ। मुझे लगता था वो जितना भी लाताल्लुक हो जाए, ये तो मेरा ही ना। मेरी मोहब्बत ने कभी मुझे कुछ नेगेटिव सोचने ही नहीं दिया। मुझे लगा था जैसे मैंने उसको अपना सब कुछ मान लिया, वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है। कभी कोई शक गुजरा नहीं तो मेरी अंधी मोहब्बत बीच में आ गई। कभी कभी बहुत से तालों में छुपे हुए खजाने भी चोरी हो जाते। मेरी मोहब्बत भी ऐसा ही खजाना थी जो मैंने छुपा कर संभाल कर रखी हुई थी। न जाने कब किसने नकब लगाई और मेरा कीमती खजाना चोरी कर लिया। चलो बैठो, कम बैठो। मलिहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। जिसको दीवानों की तरह चाहा जाए, उसकी बेवफाई सहना आसान नहीं होता। तुम्हें दिलासा देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं आगे क्या करूंगी। क्या मतलब, क्या चाहती हो मलिहा? मैंने खिजर से मोहब्बत की है, बेहद, बेहिसाब। मैं इतना जल्दी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होंगी। क्या करोगी तुम? मुझे भी नहीं पता, कि मुझे ये पता है कि मैं खिजर के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। तो क्या आंटी अंकल को अब तक इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, ये मेरा मसला है, को भी सॉल्व करूंगी। तुम्हें किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी, मैं डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके, इस वीक में किसी भी दिन कर दीजिए। जी, डायरेक्ट फ्लाइट।
थैंक यू, खुदा हाफिज। आप वापस जाएं। हाँ, पता नहीं क्या सोच के रिटर्न टिकट नहीं लिया। आई एम सॉरी, मेरे कहने पर आप इतनी दूर से आए और मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। You don't need to apologize. समुंदर किनारे से प्यासा वापस तो जा रहा हूँ, लेकिन आंखों को सुकून मिल गया। मरियम को देख लिया, उससे मिल लिया, उसकी आवाज सुन ली, उसकी नाराजगी, उसकी नफरत, उसका गुस्सा सब देख लिया। मेरे लिए उसकी फीलिंग्स बहुत अहम है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तो इत्तेफाक से हुआ। सर, तुमने जो मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं चुका सकूंगा। तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं तो शायद सारी जिंदगी अपनी बेटी का चेहरा देखने को ही तरसता रहता, उसकी आवाज भी ना सुन पाता। अल्लाह ने आप दोनों का मिलना ऐसे ही लिखा हुआ था, वो मुझे मिली और मैंने आपसे मिलवा दिया। जब खुदा यहाँ तक लाया है तो आगे भी सब ठीक कर देगा, हिम्मत ना हारे। मरियम की नफरत देख के लगता तो नहीं है, वैसे उसे थोड़ा वक्त दे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। कशिफ, अच्छा आंटी मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा मेरी बात सुनो, मलिया ने कोई बात की तुमसे, कुछ बताया? आंटी वो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। कशिफ कहाँ से ठीक है, हालत देखो उसकी, बुझी बुझी रहती है, हंसना छोड़ दिया उसने। लड़कियां अपनी शादी की तैयारी में कितनी एक्साइटेड होती हैं, उससे तो लगता है कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन अपना घर छोड़ना आसान बात नहीं होती, और फिर मलिहा को तो ये फिक्र भी है कि उसके जाने के बाद आप और अंकल बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। हाँ मगर उससे पहले फसिया और मधिया भी तो गए हैं ना। लेकिन कुछ लड़कियां हसास होती हैं और मलिहा उनमें से एक है। सच पूछो तो मुझे भी हौल उठते हैं ये सोचकर कि इतनी दूर जाके सेटल होगी। तो बस उसकी भी यही फीलिंग्स है, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। सब बिल्कुल ठीक है। Are you sure? या आई एम श्योर। थैंक यू, मुझे पता था वो तुमसे हर चीज शेयर करती ना, इसलिए मैंने बुलाया था। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, जीती रहो। पूछ सकती हूँ कैसे आना हो? वापस जा रहा हूँ। अच्छा, फिर? मैं जितना भी बुरा सही, लेकिन हो तो एक बेटी का बाप। पिछले 20 सालों से खदशा मेरी रातों की नींदें उड़ाए हुआ था। यहाँ के मरियम से मिला तो वो खदशा दूर हो गया, दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? जी, आपको। मैंने सारी जिंदगी सूली पे लटक के गुजार दी। हर वक्त मुझे ख्याल सताता था कि मरियम कहाँ होगी, कैसे होगी। शायद आयशा ने दूसरी शादी कर ली हो और मरियम इस आजाद माशरे में पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रही हो, पता नहीं मुसलमान रही भी होगी या नहीं। आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे लोग अपनी सो कॉल्ड मजबूरियों की आड़ में अपने बच्चों को इसी तरह छोड़ देते हैं।
उनके बच्चे इस मुल्क में इन्हीं लोगों की तरह आसाद जिंदगी गुजारते हैं। शायद यही उनकी सजा है। शायद कुदरत उनकी बेहिसी का इंतकाम इसी तरह लेती है। लेकिन मुझ जैसे गुनहगार पे शायद कुदरत को रहम आ। आयशा के बाद जिस तरह आपने मरियम को संभाला है, उसकी तरबियत की है, मेरा सर हमेशा के लिए आपके सामने झुक गया। मैं आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके लिए दुआ को रहेगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मरियम की तरबियत में मैंने खुद को, अपनी जिंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन दिल में एक सुकून है कि एक मासूम जान को दरबदर होने से बचा लिया। शायद अल्लाह को मुझसे यही काम लेना था। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, ना ही मेरी इतनी औकात है कि मोहब्बतों का सिला दे सकूं। आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की, मैं जिंदगी भर के लिए आपका एहसान मानूंगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। कभी कभी गलती जिंदगी की तमाम खुशियों को निकल लेती थी। ये टूटा बिखरा परेशान सा शख्स कितना मुख्तलिफ है। पुरएतमाद खुश मिजाज अली मुराद न जाने कहाँ खो गया। काश तुमने अपने हाथों से अपनी जन्नत ना उजाड़ी होती। सबकी मौजूदगी में तुमने मुझे ये रिंग पहनाई थी खिज़र, पर तुम्हारी जिंदगी में कोई और कैसे आ सकती है? इस रिश्ते के बाद एक एक पल मैंने तुमसे मोहब्बत की, एक एक लम्हा तुम्हारा इंतजार किया। फिर भला तुम किसी और के कैसे हो सकते हो? तुम पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैं कैसे तुम्हें किसी और का होने दूं? जो ख्वाब मैं देखती रही हूं उनकी ताबीर कोई और ले जाए, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। हेलो, मरियम, मेरी आवाज सुन के हैरत हो रही होगी। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं। जानता हूं मेरे यहां रहने या चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मरियम कुछ कहो ना प्लीज। खामोश क्यों? तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं, प्लीज कुछ बोलो।
मरियम बेटा, तुम्हारा ये सर्द रवैया, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी हर चीज मुझे अजीज है। तुम मुझे बाप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी पूरी कायनात है। मैं हमेशा तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, बस मुझे एक बार पुकार दो। मैं तुम्हारी एक आवाज पर, तुम्हारी एक कॉल, एक मैसेज, मैं सारे काम छोड़कर भागा भागा चला आऊंगा तुम्हारे पास। तुम सुन रही हो ना मरियम बेटा, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? या गो ऑन। पता नहीं इसके बाद दोबारा कभी तुमसे बात हो या ना हो, तुम्हारी आवाज सुन पाऊं या नहीं, इसलिए एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती थी ना? बस ये याद रखना कि पिछले 20 सालों में मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सका। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मेरा नुकसान नाकाबिले तलाफी है। अगर मेरी पशेमानी को समझना चाहती हो तो बस इतना जान लो कि मैंने इन 20 सालों में एक खुशी नहीं मनाई। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ओके बाय। डरा दिया था तुमने। अब्बू भी बहुत परेशान था कि ऐसा कौन सा मसला है जो हमसे शेयर नहीं करो। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, तो क्यों ही परेशान हो रहे थे? जानती हूँ, कश्यप ने बताया तुम क्यों उदास हो। तुम्हें क्या लगता हम उदास नहीं हैं सबसे छोटी को जुदा करते हुए? लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम कहाँ जा रही हो? नाना जान के घर, अपनों में। मुमानी जान बड़ी चाह से तुम्हें लेकर जा रही हैं, और मामू की तो तुम पहले ही जान हो। ये तो है, मामू की तो मैं बचपन से चाहिए थी, इसलिए ये उदासी छोड़ो। हाँ, Mary, coffee's ready. थैंक यू। क्या बात है बेटा? You seem upset. No, I'm fine. अली मुराद का फोन आया था।
जब भी तुम मुझसे बात करती हो परेशान हो जाती हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर बाप की तरफ खींच रहा है ना? मेरे को भी नहीं। इसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा। क्या कह रही है? But don't you hate him yourself? मेरी और बात है मेरी। मैं आयशा की दोस्त की हैसियत से सोच रही, मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम तो बेटी हो। आपकी सोच कितनी जल्दी बदल गई है आंटी। मुझे लगता है कि अगर कोई शख्स अपने गुनाह का एतराफ कर ले और वो दिल से शर्मसार हो, I think it's a sign of a decent human being. And trust me, this is not easy for me to say because you know how I feel about him. But उस दिन जब अली मुराद मुझसे मिलने आया तो मैंने देखा कि उसको टूट चुका, बिखर गया, as if he's lost everything that ever mattered to him. और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जागी। मेरी जान, सजा और जजा इसका फैसला तो आखिरत में ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अली मुराद ने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है इसी दुनिया में। And if a person suffers and he repents for what he's done, उस मुजरिम की भी सजा कम कर दी जाती है ना, उसे भी तो माफ कर दिया जाता है। और खुदा माफ करने वालों को पसंद करता है। आप मॉम की तकलीफ भूल गई है दीदी। नहीं मेरी जान, मुझे अच्छी तरह याद है। तुम्हें अपने बाबा जान की आखिरी नसीहत याद है? मलिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और मामू की तो तुम पहले ही जान। मैंने अब्बा को साफ मना कर दिया था, लेकिन मुझे बताए बगैर उन्होंने शादी की डेट तय कर दी। तो मामू जान को सब कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने खिजर की किसी बात को अहमियत दिए बगैर डेट फिक्स कर दी। I'm sorry खिजर, अगर तुम अपनी मोहब्बत के लिए सेल्फिश हो सकते हो तो मैं भी अपनी मोहब्बत के लिए सेल्फिश हो सकती हूँ। ये रिश्ता बड़ों ने तय किया है और अब ये इन्हीं के सबब जुड़ा रहेगा। मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। मोहब्बत की ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, जिद का भी है। तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं